श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे 26 मई 2021 को होने वाले चंद्र ग्रहण पर। इस ग्रहण के कारण कुछ राशियों वाले करोड़पति, कुछ राशियों वाले अरबपति, कुछ राशियों वाले लखपति, तो कुछ राशियों वाले रोड़पति होंगे। वो कैसे होंगे, इसमें वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। किस प्रकार से जो है ग्रहण अपना फलित करेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब हमारा चंद्र ग्रहण होगा तो क्या स्थिति रहेगी, विरल छाया प्रवेश और ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ से एक किरण निकली, इधर जाती है, यहाँ से एक किरण निकली, वो इधर जाती है। अब हमारा जो ग्रहण है वो ये है, ये हमारी विरल छाया जिसको कहते हैं। ये विरल छाया है, और जो बीच में हमें दिख रही है ये वाली सघन छाया है। ये सघन छाया है, ये सघन छाया, ये विरल छाया है। अब हमको तो ये दो तरफ ही दिख रही है, परंतु वो एक जैसे गोलाकार वस्तु है तो इसकी छाया इसके चारों ओर रहेगी, ऐसे गोलाई में। ये छाया चारों ओर गोलाई में रहेगी और ये भी छाया गोलाई में रहेगी। तो ये हमारा सूर्य है, ये है हमारी पृथ्वी। अब चंद्रमा भ्रमण करता हुआ पश्चिम से इस छाया में प्रवेश करेगा, इस छाया में प्रवेश करेगा ये चंद्रमा। तो यहाँ जिस समय स्पर्श होगा वो समय विरल छाया प्रवेश कहलाएगा, जिसको कहेंगे मांद्य चंद्र ग्रहण। यहाँ से इसका मांद्य प्रारंभ होगा और यहाँ जब स्पर्श करेगा तो वो ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ होगा। और जब पूरा चंद्रमा इसके अंदर आ जाएगा तो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, और जब इससे बाहर निकलना प्रारंभ होगा, चंद्रमा इस छाया से बाहर निकलना प्रारंभ होगा, तो इसको तो कहेंगे स्पर्श और इसको कहेंगे सम्मिलन। इससे बाहर निकलने को उन्मिलन कहेंगे, और पूरा चंद्रमा इसके बाहर आ जाएगा, उसको हम कहेंगे ग्रहण का मोक्ष। और इस छाया से जब बाहर आ जाएगा तो मांद्य चंद्र ग्रहण समाप्त। और यहाँ मांद्य चंद्र ग्रहण प्रारंभ। अब देखिए, स्थिति ये बनती है कि जहाँ पर इस समय पूरी रात्रि है वहाँ तो विरल छाया प्रवेश भी दिखेगा, स्पर्श भी दिखेगा, सम्मिलन भी दिखेगा, उन्मिलन भी दिखेगा, ग्रहण का मोक्ष भी दिखेगा, और मांद्य चंद्र ग्रहण समाप्त भी दिखेगा। विरल छाया से निर्गम भी दिखेगा, विरल छाया प्रवेश भी दिखेगा, सब दिखेगा। परंतु ऐसी स्थिति जहाँ पर चंद्रमा यहाँ आने के बाद अस्त होता है तो वहाँ पर खग्रास चंद्र ग्रहण दिखेगा। जहाँ यहाँ अस्त होगा वहाँ सम्मिलन होता हुआ उदित होगा,
अर्थात ग्रस्तोदित उदित होगा यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ अगर उदित होता है तो वो खंडग्रास ग्रहण होता हुआ चंद्र उदय होगा। यहाँ पर अगर चंद्र उदय होता है तो वो उन्मिलन अवस्था वाला चंद्र दिखेगा, और यहाँ बिल्कुल बीच में दिखता है तो वहाँ ग्रहण मोक्ष होता हुआ दिखेगा। अब देखिए ये स्थिति आने पर वो मांद्य मोक्ष हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रहण का विरल छाया प्रवेश कब होगा। ग्रहण का विरल छाया प्रवेश दिन में 2:18 पर होगा। उसके बाद ग्रहण का जो स्पर्श है वो 3:15 पर होगा, ग्रहण का स्पर्श। और उसके बाद सम्मिलन होगा 4:41 पर। 4:41 पर सम्मिलन होगा, और उसके बाद 4:56 पर उन्मिलन होगा। 4:56 पर उन्मिलन होगा। उसके बाद हम आगे जाएं तो 6:22 पर मोक्ष होगा। ग्रहण का मोक्ष 6:22 पर होगा, और मांद्य छाया से जो निर्गम होगा वो 7:20 पर होगा। 7:20 पर वो मांद्य छाया से निकल जाएगा। अब जो हमने इसमें लिखा है स्पर्श आदि का समय, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। आपको अच्छी प्रकार से समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये ग्रहण होगा। देखिए यहाँ पर बज रही है दिन की 2:18, तो ये ग्रहण नहीं है, ये भी ग्रहण नहीं है। जो मांद्य चंद्र ग्रहण के लिए लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं वो सब गलत बातें हैं। इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। अब देखिए दिन में 2:18, दिन में 2:18 पर भारत में सूर्य रहेगा, तो चंद्रमा के दिखने का सवाल ही नहीं, चंद्रोदय हो ही नहीं सकता है। पूर्णिमा का चंद्रोदय दिन में 2:18 पर नहीं हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 4:41 पर भी हमारे यहाँ चंद्र अस्त नहीं हो सकता है। वो हमारे मध्य भारत और इधर छत्तीसगढ़, उधर आगे बिहार, उनमें भी ये चंद्र अस्त नहीं होगा। इससे 4:41 पर भी खग्रास चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। उन्मिलन अवश्य दिखेगा। उन्मिलन भी नहीं दिखेगा क्योंकि 4:56 पर भी सूर्यास्त नहीं होगा, और 4:56 पर उन्मिलन होने के बाद चंद्रमा दिखने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्मिलन में चंद्र की स्थिति ये आ जाती है कि इस छाया से बाहर निकलने लगता है, तो इतना ग्रसित दिखता है और ये चमकता हुआ दिखता है। तो देखिए फिर जो पूर्वी सुदूर हमारे जो प्रांत हैं, कौन से, ये वाले जो प्रांत हमारे आते हैं, आसाम वगैरह, इनमें दिखेगा। और यहाँ जो बंगाल है, उस बंगाल में कलकत्ता में दिखेगा ये, और बाकी इस भूटान में, और ये वाले जो यहाँ आसाम है, नागालैंड है, इनमें ये खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। अब देखिए जैसे ही बंगाल से पश्चिम और इधर ले लेते हम हमारा बिहार, इन बिहार में और बिहार से पश्चिम और पूरे दक्षिणी भारत में, और सूर्यास्त जो है 6:22 के बाद होगा। और जब 6:22 के बाद सूर्यास्त होगा तो हमारे जो ये भारत बचता है हमारे पास,
बिहार और बिहार से पश्चिम का भारत, उसमें ये विरल छाया वाला ग्रहण ही दिखाई देगा। अर्थात चंद्रमा इस विरल छाया में चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसमें देखें कि ग्रहण मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, कि वो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उड़ीसा, उधर दक्षिणी भारत पूरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर जम्मू कश्मीर वगैरह सब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल आदि में ये मांद्य चंद्र ग्रहण दिखेगा। और मांद्य चंद्र ग्रहण का शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं किया कि इसका शास्त्रीय दृष्टि से कहीं तक कोई महत्व नहीं है। मांद्य चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय दृष्टि से कहीं तक कोई नियम नहीं है, और इसमें हम हमारे सारे कार्यों को यथावत करते रह सकते हैं। ये मानदेय चंद्र ग्रहण अजमेर, नीमच, दिल्ली, इनसे पूर्व में दिखेगा। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और इधर पंजाब वगैरह ले ले, हरियाणा, उधर जम्मू कश्मीर, तो इनमें तो ये मानदेय चंद्र ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि जब अब हम शुभ कार्य करें कि नहीं करें। श्री भादव माता पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, ये श्रीधर शिवलाल पंचांग जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर निकलता है और किशनगढ़ से प्रकाशित होता है। ऐसे ही निर्णय सागर पंचांग जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर निकलता है और नीमच से प्रकाशित होता है। श्री भादव माता पंचांग नीमच से प्रकाशित होता है और नीमच के अक्षांश रेखांश पर आधारित है। श्री भादव माता पंचांग ये है जिसमें ग्रहण के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा गया है। आप भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए ये 2-3 पंचांग और हमारे 1-2 पंचांग और है जिनके अंदर 26, ये जो ग्रहण की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी कर रहे हैं, 26 मई 2021 वाली बात कर रहे हैं। संवत 2048 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वाली बात कर रहे हैं। देखिए ग्रहण की पूरी बात को आप देखते रहिए। राशिफल में कौन करोड़पति बनेगा, कौन लखपति बनेगा, कौन अरबपति बनेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ये ग्रहण हमारा यहां नहीं दिख रहा है। कहां पर? मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में। तो वहां पर पूजा पाठ आदि का कोई नियम नहीं है, परंतु इस दिन मुहूर्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस दिन विवाह करते हैं, यदि इस दिन कोई शुभ मुहूर्त करते हैं, अगर वो मुहूर्त बनता हो तो, हाँ, नहीं तो ये नहीं कि आपने कह दिया था साहब कि मुहूर्त कर सकते हैं तो हम मुहूर्त कर रहे हैं, नहीं। माना कि ग्रहारंभ का मुहूर्त बनता है तो ग्रहारंभ कर सकते हैं कल 26 तारीख को, और गृह प्रवेश का मुहूर्त बनता है तो गृह प्रवेश कर सकते हैं, और विवाह मुहूर्त बनता है तो विवाह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में और इधर पूरे भारत में, इस भारत को छोड़ दें, अगर ये बाहर वाला जो पूर्वी भारत है, सुदूर पूर्वी भारत और बंगाल से जो पूर्व में जितने प्रांत पड़ते हैं, और इधर आधा भूटान, और भूटान से जो पूर्व में हमारा जितना भी भारत पड़ता है, वहाँ पर ये ग्रहण होने से वहाँ कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं हो पाएगा। परंतु पूरे मध्य भारत, हमारे उड़ीसा, हमारा पश्चिम बंगाल में तो दिखेगा, परंतु उड़ीसा और उड़ीसा से इधर हम हमारे नेपाल के भाई लोग हैं वगैरह, और बिहार और बिहार से पश्चिम में जितना भी भारत पड़ता है, दक्षिणी भारत है, उत्तरी भारत है, इनमें जो है कोई भी शुभ कार्य
करने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण नहीं होगा। अब बहुत सारे कहते हैं कि पृथ्वी पर कहीं तो घट रहा है, मान लो पृथ्वी पर कहीं घट रहा है, म्यांमार में अगर कोई बम विस्फोट होता है तो हम भी मरेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है, हम कैसे मरेंगे? तो जहां पर जो घटना हो रही है उसका दोष वहीं पर लगेगा, अन्य स्थानों पर उसका कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए ये जो ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और मानदेय चंद्र, अब आप कहेंगे मानदेय चंद्र ग्रहण तो दिख रहा है, मानदेय चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय दृष्टि से कहीं तक कोई महत्व नहीं है, और इसमें यम नियम पूजा पाठ आदि को रोका नहीं जा सकता है, इसमें सभी कार्य यथावत होते रहेंगे। तो आप ये सोच लें कि हमारे यहाँ सिर्फ ये ग्रहण दिखेगा, और वो भी नीमच से पूर्व में, नीमच अजमेर से पूर्व में दिखेगा। नीमच में तो नहीं दिखेगा, पर नीमच के पूर्वी, नीमच जिले के पूर्वी गांवों में अवश्य ये दृष्टिगोचर होगा, पर इसका कोई महत्व नहीं है। आपको तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान वगैरह और दक्षिणी भारत पूरा, और जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हमारे नेपाल है, इनको तो ग्रहण का विचार ही नहीं करना चाहिए। 26 मई को कोई ग्रहण है, आपको ग्रहण का विचार किए बगैर आप अपने कार्य जो प्रतिदिन करते हैं वो यथावत करते रहें। अब जब ग्रहण का जो स्पर्श होगा वो दिन में 3:15 पर होगा, तो इसमें से 9 घंटे घटा लेते हैं, 15 में से 9 घंटे घटा लेंगे तो 6:15 पर सुबह सुतक लग जाएगा। प्रातः 6:15 पर सुतक लगेगा। सुतक यहाँ से नहीं गिनेंगे क्योंकि ये ग्रहण होता ही नहीं है, इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो सुबह 6:15 पर सुतक लगेगा, पर वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, बंगाल में लगेगा और यहाँ लगेगा। और वैसे तो बंगाल में भी अंगुलाल्प ग्रहण है, 1 अंगुल से कम होने वाले ग्रहण को ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। ये वैसे ही है जैसे गर्भवती का गर्भस्राव हो जाता है और उसका कोई दोष विशेष नहीं माना जाता है, उसी प्रकार का ये ग्रहण होने से बंगाल में भी किसी प्रकार का कोई यम नियम मानने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में, हाँ, ये बांग्लादेश जो आता है उसमें जरूर वो ग्रहण की अधिकता आ जाएगी, तो वहाँ अंगुल से अधिक होने से यहाँ ग्रहण मानेंगे, यहाँ ग्रहण मानेंगे, परंतु पश्चिमी बंगाल में ग्रहण का कोई दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 1 अंगुल से अल्प ग्रहण दृष्टिगोचर होगा। ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, शायद इस से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मानदेय चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। आदरणीय रमेश जी वायगांवकर साहब ग्वालियर से, उनने मेरे को मैसेज कर बताया कि आप इसके ऊपर एक वीडियो और बनाएं, क्योंकि लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कैसे कर रहे हैं कि मानदेय चंद्र ग्रहण होगा, कोई कह रहा है वो ग्रहण होगा, और गर्भवती महिलाओं को तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, वो काटना नहीं चाहिए, छेद नहीं करना चाहिए, नींद नहीं निकालना चाहिए, भोजन इस समय कर लेना चाहिए। पूरे भारत में आपको 26 मई को किसी प्रकार का कोई यम नियम पालन नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं अपने पूर्व हिसाब से बाहर घूमने जाती है, वो निडर होकर घूमने जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो दिन में नींद निकालते हैं वो निडर होकर दिन में नींद निकालें, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। वे व्यक्ति जो दिन में अपना कोई पूजा पाठ करते हैं वो उसको नियमित रूप से करते रहें, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मंदिर के दरवाजे सुबह से लगाकर शाम तक खुले रखें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आरती, भोग लगाना आदि भी यथावत करें, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात आती है कि ग्रहण का दान पुण्य न करें। दान पुण्य पूर्णिमा है, पीपल पूर्णिमा है, इसलिए आप दान पुण्य कर सकते हैं, परंतु ग्रहण के लिए दान पुण्य नहीं करें, उसका कोई फल नहीं होगा।
ग्रहण से संबंधित दिमाग में आपको कुछ भी भारतवासियों को नहीं बिठाना है और निडर होके अपना काम यथावत करते रहना है, और नहीं आपको अनाज में, पानी में कुशा, तुलसी पत्र रखने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती लोग भयभीत कर रहे हैं, तो आपको भयभीत हुए बिना कार्य करना है। तो आप ज्योतिष भयभीत नहीं करता है। ज्योतिष दीपक की एक टार्च की तरह, मतलब बैटरी की तरह जो उसका प्रकाश होता है, वैसे आपका मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष विद्या वाले के पास जाकर आपको सांत्वना मिलना चाहिए, न कि भयभीत होना चाहिए। यदि भयभीत होते हैं तो नुकसान है, फिर वो ज्योतिष नहीं हो सकती है। ज्योतिष में भी अब अगर ग्रहण भी हो रहा है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन चर्चा करते हैं अपने मूल बिंदु पर कि कौन सी राशि अरबपति होगी, कौन सी करोड़पति होगी, और कौन सी लखपति होगी, और कौन सी रोड़पति होगी। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां अरबपति हो जाएगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये करोड़पति हो जाएगी। और मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये लखपति हो जाएगी। और मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों वाले जो है रोड़पति हो जाएंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि न तो कोई अरबपति होने वाला है, न कोई करोड़पति होने वाला है, न कोई लखपति होने वाला है, और न कोई रोड़पति होने वाला है। ये सब फेक पट्टियाँ जो है यूट्यूब पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है कि वो अरबपति होंगे, वो करोड़पति होंगे। और उन वीडियो के ऊपर मैंने देखा है कि व्यू भी पसंद आ रहे हैं, 1.7 लाख तो पसंद आ चुके हैं, और 1.5, 2 लाख उनके व्यू आ चुके हैं। अरे भाई, जो फेंक पट्टी कर रहे हैं आप ऐसे वीडियो को छोड़ो। ऐसे वीडियो क्यों देख रहे हो जो जिससे कुछ होना जाना नहीं है। ग्रहण होता है तो वह अधिकांश राशि वाले को तकलीफ ही देता है, करोड़पति, लखपति, अरबपति कभी नहीं बनाता है। अगर एक ग्रहण से 6 राशियां या 5 राशि या 3 राशि वाले भी करोड़पति, अरबपति होते तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या है पूरे पृथ्वी पर मोटे रूप में 5 अरब मान लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब इसमें यदि 12 राशि का भाग लगा दें, हम तो भारत को ही ले लेते हैं, 136 करोड़ हमारे यहाँ है, तो कितने अरबपति, करोड़पति हो जाते? 1 करोड़ अरब, 36 करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 36 के लगभग हमारी जनसंख्या है। तो 12 एकम 12, 1 बचा, 6 बचे, 12 एकम 12, 6 में से 2 4, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये अंक हैं। उनमें से 1-2 अंक कम हो जाएंगे, तो 2 अंक कम होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,13,33,333 व्यक्ति जो है हमारे यहाँ करोड़पति हो जाते हैं। देखना आप उन वीडियो को कि यदि इन राशियों से, अब वो कह रहे हैं 3 राशियों वाले करोड़पति हो जाएंगे, तो 3 राशि से तो 3 करोड़ और 39 लाख 40 लाख, 3 करोड़ 40 लाख लोग अरबपति, करोड़पति हो जाने चाहिए। पर उन राशियों वाले जो थैला चला रहे हैं वो थैला ही चलाएंगे,
करोड़पति नहीं होंगे, ऐसा कोई अचानक लॉटरी नहीं लगती है। अगर ऐसा हो तो उन वीडियो वाले पंडित जी से आप संपर्क करके कहें कि साहब इस ग्रहण से मैं करोड़पति होने वाला हूं, तो आप जो है ऐसा करो 50 लाख आप रख लेना, 50 लाख मुझे दे देना। आप तो ऐसा सौदा कर लेते हैं कि भाई कल ग्रहण है और परसों से तो व्यक्ति करोड़पति अरबपति हो ही जाएगा। ये सब फर्जी बातें हैं और इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण जो 2 महत्वपूर्ण ग्रहों को कमजोर कर रहा है, उनकी आभा को क्षीण कर रहा है, राहु केतु से वो प्रभावित हो रहे हैं, वहां किसी को फायदा कैसे हो सकता है? वहां तो नुकसान होना चाहिए। तो ग्रहण के बाद न कोई करोड़पति होता है, न कोई अरबपति होता है, न कोई लखपति होता है और न कोई रोड़पति होता है। ये जरूर है कि उसको थोड़ा कष्ट आ सकता है। उसके उपाय के लिए हम राहु सूर्य चंद्र के जप कर लें, केतु सूर्य चंद्र के जप कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे ये पूरी व्यवस्था कि मैंने कहा था कि कई राशियों वाले अरबपति होंगे, कई वाले करोड़पति होंगे, कई लखपति होंगे, कई रोड़पति होंगे। तो मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैंने कहा 12 ही राशि वाले अरबपति भी हो जाएंगे, 12 वाले करोड़पति भी हो जाएंगे, 12 राशि वाले लखपति भी हो जाएंगे और 12 राशि वाले रोड़पति भी हो जाएंगे। बात खत्म। आप समझ चुके होंगे सब गोलमाल है और कोई कुछ होने वाला नहीं है। और भारत में तो फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रहण है ही नहीं है। भारतवासियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि ग्रहण को लेके अपने दिमाग में कोई बात 26 तारीख वाली में ना बिठाएं। 26 मई 2021 को भारत के अंदर, इस भारत के अंदर जहां हमारे सुदूर पूर्वी जो प्रांत हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी में कहीं कोई ग्रहण वाली समस्या नहीं आ रही है। पूरा भारत में कोई ग्रहण नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे ग्रहण कहाँ होगा, ग्रहण कब होगा, सूतक कहाँ लगेगा। जब सूतक हमारे यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये विरल वाला सूर्य ग्रहण दिखेगा मोक्ष होता हुआ, विरल, जिसको मांद्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। और मांद्य चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। और जब ग्रहण नहीं हो रहा है तो हम इसमें कुछ बात नहीं करते हुए इस प्रकरण को यहीं समाप्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करें ताकि मैं भी इस प्रकार की और वीडियो लेके आऊं, ताकि आप भी अरबपति करोड़पति बने। और फिर भी पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि जितनी सदस्य संख्या अधिक होगी उतने वीडियो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।